कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जी और उनके साथ कुछ जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट स्टूडेंट के लिए और जो और भी अदर एग्जाम जिसमें लीक्स हुए हैं नहीं, तो उन सब के लिए जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो आई थिंक हमको लगता है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो तरीका ये अपना रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोटेस्ट में जाने वाले स्टूडेंटों की जिंदगियां मेरे नज़रों से ख़राब हो रही है। इसलिए करें कि इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जाने वाले हर एक बच्चे का टाइम इंगेज हो रहा है, वहाँ पे टाइम ख़राब हो रहा है, उनका टाइम ज़्यादा बिजी हो रहा है बहुत, इसलिए उनका ज़िंदगी ख़राब हो रहा है। तो ये जो अभिजीत दीपके हैं और सोनम वांगचुक जी हैं, ठीक है, ये लोग अभी के डेट में लगभग 8-9 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल पे बैठे इसलिए हैं क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो अभी तक रिजाइन नहीं किए हैं। वे अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हैं कि क्यों एग्ज़ाम्स इतना लीक हो रहे हैं, क्यों नीट के बच्चों को इतना तड़पना पड़ रहा है, क्यों अदर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें भी इतना क्वेश्चन से लीक हो जा रहा है, जिसके कारण जो भी मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी ज़िंदगियां कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है इस एग्ज़ाम लीक की वजह से। ठीक है, तो अभी जो भूख हड़ताल चल रहा है तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न है इन लोगों का, सोनम वांगचुक और अभिजीत सर। ये जो दोनों लोग जो है ना, और इनके साथ जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्यकर्ता लोग, ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स की ज़िंदगियां बर्बाद करें जो वहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो भी प्रोटेस्ट में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मेरे नज़रों से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई अधिकतर स्टूडेंट है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जो उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट में एक आत्मसम्मान, एक एक्साइटमेंट आ रहा है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के वजह से आ रहा है। और ये लोग जो अभिजीत दीपके जी हैं, सोनम वांगचुक जी हैं, ये लोग बहुत ही स्किल मैन हैं, नहीं, इनके पास अच्छी खासी शिक्षा है, इनके पास शिक्षा के बारे में अच्छी खासी उनके पास नॉलेज है। ठीक है, और उनके साथ जो भी प्रोटेस्ट में कार्यकर्ता लोग हैं, उसमें से भी कोई न कोई बहुत सारा कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर है, अब सोनम वांगचुक जी खुद एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ये लोग मिलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे नज़रों से सरासर इनका प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करके। और देखो बीजेपी जो है, जो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कभी भी सपोर्ट करने वाले नहीं है। एक महीना के अंदर में, आज 6 तारीख है, 6 तारीख को आज कहीं ना कहीं 1 मंथ हो गया है प्रोटेस्ट शुरू होकर और अभी तक कंटिन्यू चल रही है। तो उसमें अभी बीजेपी नहीं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है, ना ही तो कोई जवाबदेही अभी तक तय किए हैं, राइट। देखो वैसे भी बीजेपी जहां तक लगता है अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जिस तरीके से देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट और भी आगे जाने वाली हैं। ठीक है, भूख हड़ताल पर और भी बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं, राइट। चलो, तो कहीं ना कहीं देखो, अब देखो ये लोग तो खुद बीजेपी लोग हो गया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो गए, जो शिक्षा मंत्री हो गए, या इनकी पार्टी कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, राइट। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद करी, छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद करी, क्योंकि ये छात्रों की जो सोच है, ये लोग की नज़रों में एंटी नेशनल है। नहीं, बीजेपी वालों के नज़रों में क्या है, छात्रों की सोच
एंटी नेशनल सोच है। इनका शिक्षा मांगना, सरकार से शिक्षा मांगना एंटी नेशनल सोच है, ठीक है। रोजगार मांगना एंटी नेशनल सोच है। जिंदगी में उस ऊंचाइयों को छूना और उसकी चाहत करना, ये भी एंटी नेशनल सोच है। नेशनलिस्ट वही सोच है, पैट्रियोटिक वही सोच है जो बीजेपी सोचती है, यानी कि धर्म को आगे बढ़ाना। क्या है? धर्म को आगे बढ़ाना। इसमें उनकी क्या सोच है? धर्म की आगे बढ़ाना। लेकिन स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों का क्या सोच है कि अपनी ज़िंदगी, अपनी करियर को सेट करना, ताकि आने वाले समय में उनको किसी तरीके के परेशानी झेलनी नहीं पड़े। ठीक। और ये बीजेपी की जो सपोर्ट करेगा वही पेट्रियोटिक है, वही नेशनलिस्ट है। बाकी अदरवाइज जितना स्टूडेंट होंगे या जितना लोग हैं, पीपुल ऑफ इंडिया जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, वो सब क्या है? एंटी नेशनल है। और एंटी नेशनल है, प्लस इसके साथ जितने छात्र हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो सवाल कर रहे हैं बीजेपी से और सरकार से, गवर्नमेंट से, राइट, जितने बच्चे सवाल कर रहे हैं जवाबदेही का, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का, तो इसके बारे में ये लोग क्या आंक रहे हैं? इन बच्चों को हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार या बीजेपी पार्टी या इनके समर्थक क्या सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो छात्र हैं, ये जो बच्चे हैं और इनके साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग इनको बहुत कम टैलेंटेड आंकते हैं, यानी कि इनको बेचारा समझा जाता है। इनको क्या समझता है कि ये नकारा है, इनका जन्म ही हुआ है भारत में, इनका जन्म हुआ है अपनी ज़िंदगी कीड़ों मकोड़े की तरह बिताने के लिए, राइट। ये बीजेपी वालों का सोच है, ये हमारी गवर्नमेंट का सोच है। इसीलिए अभी तक ये सरकार कभी भी बच्चों के सपोर्ट में नहीं है, और इसीलिए बच्चे इनकी नज़रों में एंटी नेशनल है, राइट, एंटी नेशनल है। क्योंकि आप बच्चे तो टैलेंटेड है नहीं, जिसके कारण लीक हो जा रहे हैं, कहने के उसी की कमी है, ये लोग बीजेपी वाले वही दर्शा रहे हैं, राइट। तो मेरे दिमाग में, मेरे थॉट्स में एक आइडिया है। यहाँ पे जो लोग जंतर मंतर पे बच्चे हैं, जंतर मंतर पे हैं, क्योंकि ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे जितने लोग हैं सब अनटैलेंटेड हैं, मतलब इनके पास कोई प्रतियोगिता नहीं है, इनमें कूट कर वो चीज़ गुण नहीं भरा है जो बीजेपी लोगों के वालों के लोगों में भरा है। इनके दिमाग में घुस कर भरा हुआ है। जो ज्ञान ये लोग अर्जन किए हुए हैं, ये बच्चे कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे के पास वैसा ज्ञान नहीं है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो अब देखो, जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ों का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है इस दुनिया में, बेवकूफ़ों का कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो भाई बेवकूफ़ के साथ ये बीजेपी वाले या हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्यों जाए? बेवकूफ़ों के साथ बेवकूफ़ बनकर रहे? नहीं। तो इनके लिए सेफ जोन वही है, इनके लिए सेफ जोन वही है कि ये बिल्कुल भी इन स्टूडेंट से, छात्रों से दूर रहे। इसी में सरकार की बहुत अच्छी खासी भलाई है, क्योंकि जितना दूर इन बच्चों से रहेंगे उतना ही ये अपनी ज़िंदगी के अच्छे मकाम हासिल कर सकते हैं, नहीं, देश की तरक्की कर सकते हैं, अपना परिवार की और खुद की ज़िंदगियाँ अच्छे खासे बना सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट, और खुद बढ़ सकते हैं। लेकिन ये लोग तो बच्चे जो है ये लोग टैलेंटेड नहीं है, बेवकूफ़ है, गधे हैं, ठीक है। इसलिए इन सब को सपोर्ट करना, गधेपन इनको महसूस होता है, राइट। इसीलिए इनके नज़रों में, सरकार के नज़रों में एंटी नेशनल है, इनके समर्थक के नज़रों में एंटी नेशनल है, क्योंकि अभी ये शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं, रोज़गार की डिमांड कर रहे हैं, हमारे देश में एग्ज़ाम्स नहीं लीक्स हो, इस कारण ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इनका सोच जो है एंटी नेशनल है, ठीक है।
तो जब ये सरकार इन बच्चों को सपोर्ट करने ही वाले नहीं है, तो आई थिंक इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो अभिजीत दीपके हैं और सोनम वांगचुक जी हैं, नहीं, ये जो लोग हैं, इनके कार्यकर्ता लोग हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं न कहीं बच्चों को अपनी दिशा से भटका रहे हैं। अभी 1 मंथ बीतने को है, बच्चे को इसी में लगाए हुए हैं, प्रोटेस्ट करने में, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में इसी में लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक नेता वाला सोच पूरा दे दिए हुए हैं, राइट, ये वाला सोच दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अब बच्चे सब तो नेता बनेंगे नहीं, बच्चे सब तो प्रोटेस्ट में रहेंगे नहीं, हर बच्चा उसमें भूखे तो रहेंगे नहीं। अभी जो यहाँ पे भूख पर बैठे हुए हैं बिना कुछ खाए पिए, तो उसमें बच्चे की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। अब देखने को तो मिला है कि यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, जितने सारे लोग हैं कहीं न कहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। लोग यहाँ पे एकजुटता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एकजुटता, मिलनसार दिखा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, लोग एक दूसरे से मिलकर हर एक कामों को कर रहे हैं। तो भाई इसमें ज़रूर से इसमें पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, कुछ लोगों का रोज़ आना जाना, उसके पीछे खर्च जो लग रहा है वो बर्बाद हो रहा है, वहाँ पर रख कर समय बिताना वो बर्बाद हो रहा है। अब एक टेंशन तो अलग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सरकार तो सपोर्ट करने वाला है नहीं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे देश के ऐसे ऐसे टीचर आते हैं, हमारे देश के ऐसे ऐसे टीचर आते हैं जो आईएएस बन चुके हैं, जो रेलवे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे अच्छे ओहदे प्राप्त कर चुके हैं। अगर वो चाहे अकेले, जो उसमें कहीं ना कहीं कोई इंजीनियर है, कोई उसमें डॉक्टर है, कोई उसमें किसी को रोज़गार दे सकते हैं, कोई उसमें किसी को शिक्षा दे सकते हैं, चाहे वो 10th लेवल का हो या 12th लेवल का हो या इंटर लेवल का हो। हमारे सोनम वांगचुक जी खुद ही IITians हैं, ठीक है, IITian है, मतलब कि ये खुद ही एक अपने आप में साइंटिस्ट है। इनके जितने आविष्कार हैं शायद ही भारत में किसी का इनके जितना आविष्कार होगा, राइट। ये साइंटिस्ट है। तो हमें लगता है इनको ना भूख हड़ताल नहीं करके इनको वहीं पे जो बच्चे गए हैं उनको साइंटिस्ट की पढ़ाई करानी चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट की पढ़ाई करानी चाहिए, इसलिए करानी चाहिए क्योंकि इनका नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगा। जब ये रहेंगे, अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो इनसे क्या होगा, इनके शरीर में कहीं ना कहीं 100 तरीके की बीमारी उत्पन्न होगा। 100 तरीके का बीमारी उत्पन्न होगा तो ये इनकी मृत्यु हो सकती है, ये इनका डेथ हो सकता है। कहीं नहीं कि हमारे देश के वो रत्न, वो हीरे हमारे देश से ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रोटेस्ट बच्चे की मतलब कि ज़िंदगी अच्छी हो इसलिए। लेकिन ये चाहे सोनम वांगचुक जी अगर चाहे तो यहाँ पे जिन बच्चों को साइंस में, खोज में, इन सब चीज़ों में दिमाग चलता है, तो ये प्रोटेस्ट नहीं करके वहीं पे जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वहीं पे रहें। वहाँ पे जितने बच्चे गए हैं उनको ये क्या करें, इनको साइंटिस्ट बनने की तैयारी करा सकते हैं, इनको साइंस की दुनिया के नॉलेज दे सकते हैं, इनको बच्चों को, ये सोनम वांगचुक जी बच्चे को कहने की आविष्कार करने के तरीके बता सकते हैं। ये जो प्रोटेस्ट का तरीका है उसको चेंज करके, क्योंकि अभी भी जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो पुराना ज़माना का ही है। जो पुराना ज़माना है कि अगर नहीं कुछ डिमांड पूरा हो रहा है तो कहीं पे बैठ जाना है, धरना पे बैठ जाना है, भूखे रहना है। और वैसे आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट इस तरीके को सुनने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो नॉलेज है, मरने से पहले, मतलब भूख पर बैठ कर मरने से अच्छा है कि इनके पास जितनी सारी नॉलेज है वो अगर यहाँ पर बैठे, जो प्रोटेस्ट में 100 बच्चे शामिल हैं, ठीक है, उन बच्चों को अगर साइंटिस्ट का नॉलेज, ज्ञान, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे को दे दिए तो कहीं ना कहीं
वहाँ से भले ही धर्मेंद्र प्रधान ना सुने, बीजेपी नहीं सुने, लेकिन इन बच्चों की इसमें से अगर 100 बच्चे भी अगर देश की अच्छे साइंटिस्ट बन गए, 100 बच्चे भी अगर देश की अच्छे साइंटिस्ट बन गए, तो इस बीजेपी की थूथू हो जाएगी, इस सरकार की थूथू हो सकती है। इस गवर्नमेंट बीजेपी सरकार, इनके समर्थक पे एक थूथू हो जाएगी। तो आई थिंक कि मैंने जो तरीका सोचा है, प्रोटेस्ट करें, भूखे नहीं रहना, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाएं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, खुद एंटरटेन हो रहे हैं, नहीं, ये जो तरीका अपनाए हुए हैं। उसके साथ साथ अगर इससे और बेहतर किया जा सकता है, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक शर्मिंदगी महसूस हो सकती है सरकार को, अगर ये सोनम वांगचुक जी ये तरीका अपनाए। तो हमारे अभिजीत दीपके जी हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, ठीक है। तो ये अगर चाहें तो कैसे विदेश गए, कौन सी स्किल सीख कर गए, क्या नॉलेज ग्रहण किए, क्या क्या सीखे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मेमोरी, उनके दिमाग में ये तरीका, उनके पास ये शिक्षा जरूर है, ठीक है। तो ये जो पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, जो चीज़ सीखे हैं, वो बच्चों को वो शिक्षा दे सकते हैं, वो स्किल डेवलप करवा सकते हैं। अगर ये दोनों लोग अगर चाहें तो कहीं ना कहीं बच्चे की स्किल डेवलप करवा सकते हैं। और अगर वो बच्चे का अगर स्किल डेवलप हो सकता है, अगर उन बच्चों की स्किल डेवलप हो सकता है, तो वो खुद बच्चे इतना रोजगार पैदा कर सकते हैं कि हमारी सरकार जितना रोजगार नहीं पैदा की है अभी, उतना रोजगार पैदा कर सकती है, गरीबी दूर कर सकती है, लीक्स को रोक सकती है। क्योंकि इसमें और हमारे जो अभिनय सर हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, एसएससी सर हैं, बच्चे वो जैसे अभी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, अब इनको भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे जिस तरीके से मोटिवेट किए हैं बच्चों को, वो चाहे तो वहाँ पे रह कर बच्चों को वहीं पे शिक्षा दें, ताकि सरकार को भी शर्म आना चाहिए कि हम हारे नहीं हैं। उनको दिखाना चाहिए सरकार को कि हम हारे नहीं हैं, हम शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो हमने बचपन से शिक्षा ग्रहण की है, जो हमने पढ़ाई की है, उसका यूटिलाइज इस प्रोटेस्ट में सही तरीके से हो पाए, राइट। तो बच्चे खुद रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, राइट। विजेंद्र चौहान सर जो हैं वो गए थे, वो खुद अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जामिया का, तो उसका प्रोफेसर हैं, और एक तरीके से एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, राइट। ये ऑफिसर की पढ़ाई करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग मतलब कॉलेज होगा तो ही डिग्री मिलेगा, कॉलेज होगा तो डिग्री से ज़्यादा माइंडसेट क्या होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज। नहीं, हमने जो 3 इडियट मूवी देखी थी, बहुत इंस्पिरेशन मिला हुआ था सोनम वांगचुक सर से, जो फुनसुक वांगडू के नाम से उसमें रोल किए थे, राइट। मतलब उनके नाम से जो रोल हुआ है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हम सबको, हमारी समाज को मिला था, राइट। तो अब जिस तरीके से अब उसमें पढ़ने का तरीका बताया गया था, कोई रट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब आसान तरीका था लोगों का पढ़ने का तरीका। उसमें बच्चों को भी पढ़ाने का दृश्य दिखाया गया है, वैसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, राइट, वैसे ही। तो उस समय जब सरकार की उतना सपोर्ट नहीं उस फिल्म में दिखाया गया कि बिना सरकार के सपोर्ट से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राइट, जो पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और प्रोटेस्ट को एक अलग लेवल, एक नया तरीका, मॉडर्न तरीका, स्टूडेंट को थिंकिंग वाला, ये इस प्रोटेस्ट में अपना सकते हैं। सरकार को भी शर्मिंदा, अगर बच्चे साइंटिस्ट तैयार होगा तो, क्योंकि साइंटिस्ट ही होता है जो रोजगार को तैयार करता है। बच्चे यहाँ पे जितने स्टूडेंट होंगे वही चाहेंगे तो रोजगार तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है कि रोजगार मांगना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ठीक है, क्योंकि रोजगार सरकार देने वाली है नहीं। हमारे बिहार में ही देख लीजिए, 2024 में जब बीपीएससी का रिजल्ट आया था, प्रीलिम्स आया था, तब एग्ज़ाम लीक्स हुए थे, तो वहाँ पे क्या देखने को मिला था
कि जो हमारी नीतीश कुमार सरकार है, राइट, नीतीश कुमार सरकार ने क्या करा था कि बच्चों पर ना, वो ठंडी का दिन था, नवंबर या जनवरी के आसपास समय था, तो स्टूडेंटों पर ठंडी के दिनों में जो पानी का प्रेशर है तो वो दिवा रहे थे। कितना बच्चा मर गया, कितना लाठी खाए बच्चे, कितने का गोर हाथ टूटा, तो कहीं ना कहीं बच्चे गिर गए। अब हम हमेशा सरकार के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। कहीं एक वीडियो आपने देखा होगा, एक गांव में स्कूल बनाने के लिए सरकार के पास जो हमारी संस्था है उनके पास बहुत प्रयत्न किया गया कि सरकार सुने, हमारे गांव में एक स्कूल बनवा दे, तो कोई नहीं सुना। नहीं तो गवर्नमेंट सुना, नहीं तो गवर्नमेंट के अंदर में उस गांव पंचायत प्रखंड में काम करने वाला कोई सुना, ठीक है, कोई नहीं सुना। इसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वीडियो इसका अभी ट्रेंडिंग में है, इसको सर्च कर सकते हैं। अब देखो वहाँ पे कोई सरकार नहीं सुना, तो क्या किए वहाँ के लोगों ने 500-500 चंदा देकर, 500-500 चंदा देकर वो खुद ही वहाँ के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके, वहाँ के जो राजमिस्त्री है वो सारे लोग मिलकर उस स्कूल को बना दिए हैं, राइट, जिसमें मात्र यही 100-150 बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल में। इतने के लिए ना उन लोगों ने अपने से स्कूल बनवा दी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये कहीं ना कहीं समाज का एक मूवमेंट दिख रहा है, इसमें समाज का एक मूवमेंट दिख रहा है। उसी तरीके से हम खुद अपने आप में एक समाज हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय अंग्रेज नहीं सुन रहे थे हमारी जो संवेदना है, अंग्रेज नहीं समझ रहे थे, अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि हम आज़ाद रहें। तो क्या किया लोगों ने, अपने हाथ में कानून व्यवस्था तैयार करने की जिम्मा लिए कि नहीं लिए? लिए। सरकार के खिलाफ गए कि नहीं गए? गए। तब जाकर हमें आज़ादी कहने की मिली है, और तब जाकर कहने की आज इतना बड़ा हम लोग व्यवस्था बना पाए, जिसके दम पर ये बीजेपी नहीं मेढक की तरह फुदक रहा है। जो लोग हमें आज़ादी दिलाए, उन्हीं के जो इतना अच्छा व्यवस्था करके गए, उन्हीं के दम पर आज ये फुदक के कूद रहे हैं मेढक की तरह। तो वो ये समझ रहे हैं कि हम ही सब कुछ कर लिए हैं, राइट, हम ही सब कुछ कर लिए। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हमारा जो बेस नहीं बना के जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसी तरीके से आज ये समय है कि सारे स्टूडेंट, सारे टीचर, जितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, नहीं तरक्की करे, तो वो लोग इसका जिम्मा उठाए। अगर शिक्षा के ही माध्यम से आगे बढ़ता है तो शिक्षा को आगे प्रमोट करें, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम चाहे तो ग्रहण करा सकते हैं, और उसके लिए हमें उतना पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई थिंक जितना लोगों के पास अभी पैसा है, बजट है, उसमें भी ये काम हो सकता है। शिक्षा देना जरूरी नहीं कि हम किताबों पर दे सकते हैं, कलम हो तो ही दे सकते हैं, चाहे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो ही दे सकते हैं। जो सुविधा बन पड़े उसी में हमें ये काम कराना चाहिए, विदाउट सरकार की सपोर्ट से। विदाउट सरकार की सपोर्ट से ये काम कर सकते हैं। अगर हमारी बातों से आप लोग सहमत है तो इसको ना खूब शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए ना कीजिए, या शेयर कीजिए ना, क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए ना कीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो का हमारी सरकार और हमारे जो सीजेपी फाउंडर है अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक जी है, जो इतने दिनों से भूख हड़ताल 10 दिनों से कर रहे हैं, 8-9 दिनों से, उनके पास ये वीडियो भेजिए ताकि वो लोग देखें, कहीं ना कहीं उनके मूवमेंट का तरीका चेंज हो, राइट, और स्टूडेंट को एक नया तरीका मिले प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि अब वो ज़माना गया भूख हड़ताल पर बैठने का, नहीं सरकार के सामने हमेशा गिड़गिड़ाने का। तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलो, जय हिंद।